गाइज आज का अपना एजेंडा है टेम्पलेट्स कि टेम्पलेट्स होता क्या है। सी प्लस प्लस में टेम्पलेट्स एक ऐसा यूनिक है कि ये कह लो कि एक कमाल का टेक्निक है कि कोई भी आप जिस तरह डिफाइन करते हैं फंक्शन में, इंट हो गया, कैर हो गया, डबल हो गया, फ्लोट हो गया, तो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर में आपको ये चीज इनिशियलाइज करानी पड़ती है। लेकिन एक टेम्पलेट वर्ड का नाम दे लिख के यूज करके आप ये सारी चीज को एक साथ यूज कर सकते हैं। इतनी कमाल की ये टेक्निक होती है टेम्पलेट। तो इसको हम पहले यहाँ पे आप देख लेंगे कि जैसे जो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि जेनरिक कोड वर्क विद डिफरेंट डाटा टाइप्स विदाउट हैविंग टू राइट सेपरेट कोड फॉर ईच टाइप. They can save your lot of times and efforts, and it can also make your code more reusable and flexible. ये टेम्पलेट्स ये जान लीजिए कि आपका इतना टाइम सेव करता है। जो आप काम 20 मिनट में करेंगे टेम्पलेट आपका 5 मिनट में करके दे देगा। जस्ट लाइक अ पाइथन, जिस तरह सी प्लस प्लस इसमें आप कोड करते हैं तो कितने सारे पैरामीटर, ऑपरेंड, फंक्शन, ऑपरेटर यूज करते हैं। लेकिन पाइथन एक ऐसी टेक्निक है, ऐसा प्रोग्राम, जिस तरह कंपाइलर है कि 2 लाइन के वर्ड में आपको पूरा प्रोग्राम कर देगा इंस्टेंट ऑफ यू राइटिंग अ 10 or 20 वर्ड्स प्रोग्रामिंग इन सी एंड सी प्लस प्लस एंड जावा इन ऑल थिंग्स। ओके, तो चलिए इसको एक प्रोग्राम के जरिए समझते हैं कि टेम्पलेट्स होता क्या है और देखेंगे कि इसकी टेक्निक क्या क्या है। ऑल राइट गाइस, तो हम यहाँ पे अपने वीएस कोड पे आ गए हैं। तो सबसे पहले मैं एक फाइल क्रिएट कर लूंगा यहाँ पे टेम्पलेट्स नाम का .cpp। कंट्रोल प्लस प्लस से मैं इसे जूम कर देता हूँ सो दैट कि आपके लिए रीडेबल हो। आयो स्ट्रीम। अब यहाँ पे मैं एक टेम्पलेट जो है फंक्शन स्वैप नाम का बनाऊंगा, मतलब स्वैपिंग के लिए मैं यूज करूंगा। कि एक फंक्शन तो हम पास करेंगे जिसमें इंटीजर वैल्यू, डबल वैल्यू और कैर वैल्यू सिंपली प्रिंट हो जाए, और दूसरा हम यूज करेंगे कि वो वैल्यू जो है वो स्वैप हो जाए। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कमेंट लिख देंगे। कोई भी आप प्रोग्राम बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं उसमें आप कमेंट डालिए जरूर, सो दैट कि आप किसी को प्रोग्राम या कुछ भी भेजेंगे तो आपको पता हो template function to swaps two values of any types। तो यहाँ पे मैं टेम्पलेट और एक टाइप नेम का फंक्शन यूज करूंगा। ये एक कीवर्ड है जो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। और टी जो है ये वो यूजर डिफाइन है, जो यूजर के द्वारा डिफाइन किया गया था वो टी है। जो ब्लू में आ रहा है वो अपना कीवर्ड है, और जो ग्रीन में आएगा दोस्तों और जो व्हाइट में आएगा वो यूजर डिफाइंड है अपना। तो यहाँ पे एक void नाम का मैं कीवर्ड लूंगा और यहाँ पे मैं स्वैप वैल्यूज करूंगा। और यहाँ पे जिस तरह मैंने कीवर्ड यूज किया टी, और बाय रेफरेंस से मैं ए ले लेता हूँ, यहाँ पे कॉमा दूंगा टी और एंड बी करूंगा बाय रेफरेंस के लिए, करली ब्रेसेस दूंगा यहाँ पे। और यहाँ पे मैं एक टी टेम्प नाम का यूज बनाऊंगा, इज इक्वल टू ए करूंगा, इसे टर्मिनेट कर दूंगा। ए जो है मेरा वो बी के बराबर है, इसे टर्मिनेट कर दूंगा, और बी इज इक्वल टू जो है वो टेम्प के बराबर है मेरा, इसे मैं टर्मिनेट कर दिया मैंने। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि इसका यूजेस कैसे हो रहा है। तो सिमिलरली मैंने यहाँ पे करा क्या, यहाँ पे मैंने टी को एक कॉल किया जो टेम्प नाम का मैंने बनाया था, उसे टेम्प दे दिया, वो ए के बराबर है और ए बी के बराबर है और बी जो है वो टेम्प के बराबर है, सो दैट कि ये स्वैपिंग का हम इसे टेक्निक यूज कर सकें। सिमिलरली मैं इंट मेन फंक्शन कॉल कर दूंगा, पैरेंथेसिस दूंगा, करली ब्रेसेस करूंगा मैं यहाँ पे, और एक इंट नाम का मैं एक कीवर्ड यूज करूंगा, इंटीजर लूंगा यहाँ पे, और इंट की मैं वैल्यू दे दूंगा यहाँ पे 1, और इज इक्वल टू है मेरा 3, कोमा इंट वॉल्यूम 2 इज इक्वल टू है मेरा 5, और इस लाइन को मैं कर दूंगा टर्मिनेट। सिमिलरली यहाँ पे मैं एक लूंगा डबल, और इसको मैं करूंगा डबल वैल्यू है इसकी, सॉरी 1 की है, इज इक्वल टू 3.5 है, सपोज दैट, कोमा कर दिया मैंने, यहाँ पे डबल वैल्यू 2 लिया, इज इक्वल टू इसकी है 0.5, और इसको मैंने टर्मिनेट कर दिया। एक मैं कैर भी लूंगा इसी तरह, और यहाँ पे मैं कैर वॉल्यूम
बंद कर देता हूँ, इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कॉमा में ए लिख देता हूँ। जो भी कैरेक्टर वर्ड होता है अपना इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आता है, ये आपको पता होगा। क्या वॉल्यूम 2 कर दूंगा यहाँ पे, इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं यहाँ पे बी लेके इसे टर्मिनेट कर दूंगा। तो ये मैंने एक पास किया अपना इंटीजर डबल और कैर, कि ये मेरी वैल्यू है, ये मेरी वैल्यू जो है वो अपनी प्रिंट हो जानी चाहिए। इंटीजर 3 है, डबल मेरा 3.5 है और कैर ये है। सिमिलरली इतना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एसटीडी स्कोप रेजोल्यूशन सी आउट डबल इंसर्शन बिफोर स्वैपिंग, सॉरी, यहाँ पे डबल इंसर्शन देके एसटीडी स्कोप रेजोल्यूशन एंटर नेक्स्ट नाइल के लिए कर दूंगा। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ सो दैट कि रीडेबल हो। एसटीडी लूंगा, स्कोप रेजोल्यूशन सी आउट करूंगा, डबल इंसर्शन दूंगा यहाँ पे मैं, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं डाल दूंगा यहाँ पे इंट वैल्यू। ओके, मैं डबल इंसर्शन दूंगा यहाँ पे और इंट ये वैल्यू 1 जो है यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पे मैं स्पेस दूंगा, और फिर मैं डबल इंसर्शन दूंगा यहाँ पे और इंट वैल्यू जो मेरी 2 है यहाँ पे, और फिर सिमिलरली मैं डबल इंसर्शन दूंगा और अपना आएगा इसके बाद एसटीडी स्कोप रेजोल्यूशन हैंडल नेक्स्ट लाइन के लिए। ये हो गया। सिमिलरली मैं इसको कॉपी करूंगा यहाँ से और यहाँ कंट्रोल वी और कंट्रोल वी कर दूंगा। जिस तरह यहाँ पे मैंने इंट लिया वैल्यूज, यहाँ पे मैं कर देता हूँ डबल 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 डबल। ये है अपनी कैर की वैल्यू और ये भी है अपनी कैर की वैल्यू। अब इसके बाद मैं करूंगा क्या कि यहाँ पे मेरा कुछ काम करेगा अपना डबल कमेंटेड में, जिस तरह मैं स्वैप करूंगा अपनी इंटीजर वैल्यूज, जो इंटीजर वैल्यू है वो मेरी स्वैप हो जाए। तो इंटीजर वैल्यू स्वैप करने के लिए मैं सिमिलरली ये जो मेरा स्वैप का नाम का मैंने यहाँ पे एक यूजर डिफाइंड द्वारा पास किया था कि स्वैप हो जाए, सिमिलरली मैं इसको करूँगा। तो यहाँ पे देखिए स्वैप आ गया। तो जो भी कीवर्ड जिस तरह आप लिखते हैं तो वो अपेयर हो जाता है, और वीएस का फ़ायदा ये होता है कि उसे ऑलरेडी पता होता है कि आप क्या टाइप करना है, तो उसे सेलेक्ट करके आप टाइप करेंगे तो पूरी वैल्यू जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। चलिए यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस दूंगा और यहाँ पे मैं इंट वैल्यू 1 जो है यहाँ पे कॉमा और इंट वैल्यू 2, ये दो वैल्यू जो है स्वैप हो जाए। मतलब 3 जो है, जिस तरह इंट वैल्यू यहाँ पे ली मैंने और इंट वैल्यू 2 यहाँ पे ली, जो 1 है और 2 है मतलब 2 1 पे आए पहले प्रिंट होके, और 1 जो है वो 2 पे आए प्रिंट होके, तो ये वैल्यू जो है अपनी स्वैप हो जाए। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरी स्वैप वैल्यू जो है वो डबल्स की वैल्यू जो है वो स्वैप हो जाए। तो इंट की जगह यहाँ पे मैं कर देता हूँ डबल, और इसको भी कर देता हूँ मैं डबल। यहाँ पे कैर की वैल्यू है तो यहाँ पे मैं कैर कर देता हूँ, तो यहाँ पे भी मैं कैर कर देता हूँ। अभी हम पढ़ेंगे इसमें मैंने क्या क्या किया है। एक बार प्रोग्राम पूरा मैं एक बार राइट कर देता हूँ, उसके बाद हम एक बार रिवाइज भी करेंगे कि हमने क्या क्या किया है। सिमिलरली हमने करा क्या है यहाँ पे कि ये जो हमने पास किया अपना डिस्प्ले के लिए, इसको मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ। तो कंट्रोल करके यहाँ पे कंट्रोल वी करके यहाँ पे बिफोर स्वेपिंग जो है इसको मैं लिख देता हूँ आफ्टर स्वैपिंग। आफ्टर स्वैपिंग लिखने के बाद यहाँ पे मैं रिटर्न 0 करके अपने प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता हूँ।
ये यहाँ नहीं आएगा, कर्ली ब्रेसेस यहाँ आएगा। कंट्रोल एस करके मैं रन करता हूँ। तो ये कुछ खिचड़ी पक गई इसमें, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसको एक बार करूँगा क्या, फॉरवर्ड स्लैश में एन कर दूंगा सो दैट कि अपना प्रोग्राम और रीडेबल हो। तो कंट्रोल एस कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि सक्सेसफुली हमारा प्रोग्राम रन हो गया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि बिफोर स्वैपिंग इंट की जो वैल्यूज है हमारी 3 और 5 है। डबल की वैल्यूज जो है 3.5 और 4.5 है। और डबल्स, ये दोबारा डबल क्यों आ गया यहाँ पे? ओके, डबल लिखे होगे तो डबल ही तो आएगा भैया। कंट्रोल एस। कॉपी पेस्ट जब भी आप करें तो सो दैट कि आपको पता हो कि आपने हर एक प्रोग्राम को उसमें जो कॉपी किया उसको एडिट आप कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे इंट की वैल्यू 3.5 आ गई, डबल की 3.5 है और 4.5 है, जैसा आप यहाँ ऊपर देखेंगे। और कैर की वैल्यू जो है ए और बी यहाँ पे प्रिंट हो गई। आफ्टर स्वैपिंग जो है हमारी वैल्यू जो है ये सारी आप देखेंगे कि 3 जो है पहले 5 आ गया और 3 आ गया, 4.5 और 3.5 आ गया, कैर बी और ए आ गया। तो आपने देखा कि इस टेक्निक से हमने कैसे अपने वैल्यू को स्वैप कर दिया और कितनी जल्दी कर दिया। और एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या किया। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड हम आपको बताएंगे कि जो प्रोग्राम हमने अभी ये राइट किया है, जो प्रोग्राम हमने ये लिखा है, इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगा। और यही अगर हम टेम्पलेट ना यूज़ करके विदाउट टेम्पलेट अगर हम यूज़ करते हैं तो उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगेगा। ये वीडियो हम जो विदाउट टेम्पलेट बनाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बना के मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें हम टेम्पलेट देखते हैं कि कितने फास्ट तरीके से हम काम कर रहे हैं, वो चीज़ मैं आपको ये चीज़ दिखा दिया इसको। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि सेम प्रोग्राम हम करते हैं लेकिन हम टेम्पलेट का यूज़ नहीं करेंगे, हम एक एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे पहले हमने अपना एक ये बनाया, अपना हेडर फाइल दिया अपना, ठीक है ना। और टेम्प का हमने टेम्पलेट्स का कीवर्ड करके टाइप नेम देके हमने, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और यूजर डिफाइन के थ्रू मैंने टी यूज कर लिया। यहाँ पे आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। वर्ड पे मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं प्रोग्राम में स्वैप कर रहा हूँ तो मैं स्वैप करूंगा। अगर आप कुछ और तरीके का प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें स्वैपिंग की जगह अगर कुछ और कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वहां पे आप ये डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। फिर टी मैंने ऊपर से कॉल करके बाय रेफरेंस मैंने ए लिया टी और बाय रेफरेंस बी लिया मैंने, और टी टैंप करके मैंने ए कर दिया यहाँ पे, सो दैट कि स्वैपिंग के टाइम पे अगर मैं यहाँ पे बी कर दूंगा ना, तो सिमिलरली आप देखेंगे कि मेरा प्रोग्राम जो है वो जो आफ्टर स्वैपिंग है वो भी वही रहेगा, वो चेंज ही नहीं होगा। चलो देखते हैं इसको भी करके। ये देखिए, अब इसने करा क्या, जो बी ए की वैल्यू जिस तरह यहाँ पे अपनी है, इंट की वैल्यू जिस तरह यहाँ पे अपनी स्वैपिंग बी की वैल्यू जिस तरह यहाँ पे ये असाइन किया हुआ है 5, ये 5 आया, सारी वैल्यू वही आ गई। ठीक है ना, तो इसने करा क्या कि स्वैप में जो कर रहे हैं, आप मेरी बात को समझिए, जो स्वैप में कर रहे हैं वो उसी की वैल्यू को स्वैप कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसी तरह उसने एक ही वैल्यू को असाइन किया यहाँ पे बी, इसीलिए मैंने यहाँ पे ए लिखा। और ए जो है वो बी के बराबर है और बी मैंने टैंप कर दिया यहाँ पे। थोड़ा आपको एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब आपको समझ में आ जाएगा। फिर मेन फंक्शन से कॉल किया, जब भी आपको कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो मेन फंक्शन से कॉल करते हैं। फिर मैंने असाइन कर दिया इंटीजर 3 है और अपना सेकंड इंटीजर वैल्यू 5 है। डबल भी इसी तरह मैंने पास किया, कैर भी इसी तरह मैंने पास किया। फिर मैंने सिमिलरली जो हम ये सब प्रोग्राम लिखते हैं कि बिफोर स्वेपिंग जो है ये अपना स्टडी एंड एल जो हो जाए यहाँ पे, सो दैट अपना प्रोग्राम रीडेबल हो, इंट की वैल्यू डबल और कैर और ये सब आपको पता होगा सिंटैक्स का हम जिस तरह यूज करते हैं। फिर स्वैप करने के लिए ये हम सिंटैक्स ये यूज करते हैं, स्वैप वैल्यू इंट कॉमा और इंट वैल्यू 2 जो है मैंने ऊपर जो असाइन किया था उससे मैंने लिया, और सिमिलरली मैंने तीनों को पॉज किया और वही ऊपर कॉपी करके पेस्ट करके रिटर्न 0 करके अपने प्रोग्राम को हमने टर्मिनेट कर दिया। तो इसमें एक छोटा सा बोनस देना चाहूँगा मैं यहाँ पे मैं एक कीवर्ड यूज करता हूँ यूजिंग नेम स्पेस।
अगर जिसे पहले पता है तो वो स्किप कर दो वीडियो, नहीं तो फिर जो नए बच्चे हैं वो देख सकते हैं। यूज इससे होता क्या है कि फ्रेंड यहाँ पे पूरा सिलेक्ट कर लिया, मैं कंट्रोल डी डी सिलेक्ट करूंगा जब तक मेरा पूरा स्टडी सिलेक्ट नहीं हो जाता। तो ये सारे मेरे सिलेक्ट हो गए, ठीक है ना। तो आपको ये लगता है कि ये प्रोग्राम में आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है, तो आपको नहीं है ज़रूरत, यहाँ पे डेल करिए और इसे हटा दीजिए और कंट्रोल एस करेंगे, फिर भी आपका प्रोग्राम रन होगा। तो यूजिंग नेम स्पेस एक ऐसा कमाल का, ये देखिए सक्सेसफुली रन हो गया। तो पहले की वीडियो में फ्रेंड मैंने बहुत से छोटे छोटे और बहुत से ऐसे ही छोटे छोटे प्रोग्रामिंग करके हम एक अच्छी प्रोग्रामिंग भी करने लग जाएंगे इसमें। ठीक है फ्रेंड, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ऐसे ही मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के बाद में। मैंने इसकी प्लेलिस्ट बता रखी है, अगर प्लेलिस्ट आपने एक्सेस नहीं करी तो आप एक्सेस कर लीजिएगा। पहले की 3 वीडियोस जो है वो थ्योरी बेसिस पे, उसके बाद मैंने प्रोग्रामिंग चालू करी है। और प्रोग्रामिंग में मैंने बहुत ही डीपली समझाया है कि कैसे हम एक एक छोटे छोटे कीवर्ड का यूज़ करते हैं और क्या होता है ये सब सारी चीज़ें।